मेरा भाई कूफा के चौक में सही बता, सही जवाब दे। मुस्लिम बिन अकील लटक तो गया है, बता किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं? कहीं तुमने मेरे भाई को झुकते तो नहीं देखा? तो फर्ज कहता है मैंने इमाम हुसैन का सवाल सुना तो उस सवाल ने मेरे ऊपर रोब तारी कर दिया। मैंने कहा हुजूर नहीं, वो झुके नहीं, गर्दन कट तो गई पर जालिम के आगे झुकी नहीं। तो इमाम हुसैन ने एड़ी लगाई, फरमाया फर्दक फिर तू हट जा, ये खानदान ही डट जाने वालों का है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला के अंदर, आपका सारा खानदान मैदान करबला, हमें उन्होंने सीरत क्या दी? दो ही चीजें सिखाई, एक सब्र करना, दूसरा डट के रहना, जिंदगी इस्तकामत के साथ जीना, कच्ची बातें ना करना। अंदर पता है हमारे कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, लेकिन इसके बावजूद हम झूठों के सपोर्टर बन जाते हैं, जमीर के मुजरम बन जाते हैं, अपने आप के कैदी बन जाते हैं। खुदारा आप झूठ और सच को थोड़ा सा खड़ा होना सीखें। आप कम से कम इतनी तो ताकत हो कि गलत को गलत कह सकें, झूठे को झूठा कह सकें। मैं कहता हूं कि बरादरी के अंदर, हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं होती कि बरादरी में किसी बच्चे की शादी तय हो रही है और हम वहां ये कह सकें कि मेहरबानी करना बैंड बाजा ना बजाना। वैसे कोई आए गैर महरम तो बैठक के बाहर रहेगा, लेकिन शादी वाले दिन मूवी वाला सारे कमरों में जाएगा। उस वक्त कहां गई हमारी हया? उस वक्त कहेंगे सबकी तस्वीरें क्या जरा अच्छी करके, सही आनी चाहिए। वो जो मर्जी करे, थोड़ा सा हक को हक कहना सीखें, जायज को जायज और नाजायज को नाजायज समझना सीखें। अजीज भाई, बात खत्म करने लगा हूं। इमाम अली मकाम जब अपना सारा खानदान लेके मदीने से मक्का गए और मक्का से करबला जा रहे थे तो मकाम बैज़ा पे रुके, रास्ते में फर्जक शायर मिला। वो कहने लगा हुसैन ना जाना करबला में, कूफा ना जाना। फरमाया क्यों? कहने लगा अहले कूफा के दिल तो आपके साथ हैं पर तलवारें यजीद के साथ हैं। इमाम साहब फरमाने लगे तेरे पास दलील क्या है? कहने लगा मैं आपके भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु की लाश कूफे के चौक में लटकी हुई देख के आया। इमाम हुसैन ने दोनों आंखें खोली, इमामा फिर से ठीक किया, तलवार थाम के घोड़े पे रखी, फरमाने लगे फर्जक तूने खबर दे दी, अच्छा किया, पर एक बात मुझे बता मेरा भाई, मैदाने कूफा में, कूफा के चौक में सही बता, सही जवाब दे। मुस्लिम बिन अकील लटक तो गया है, बता किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं? कहीं तुमने मेरे भाई को झुकते तो नहीं देखा? कमजोरी यहां तो भाई सिर्फ मेडिकल का दाखिला कराया, किसी ने बच्चे का हम झुक गए, एक सिफारिश एक टेलीफोन पे बिक गए, झूठे के और जालिम के सपोर्टर वोटर बन गए, का झुका तो नहीं? तो फर्ज कहता है मैंने इमाम हुसैन का सवाल सुना तो उस सवाल ने मेरे ऊपर रोब तारी कर दिया। मैंने कहा हुजूर नहीं, वो झुके नहीं, गर्दन कट तो गई पर जालिम के आगे झुकी नहीं। तो इमाम हुसैन ने एड़ी लगाई, फरमाया फर्दक फिर तू हट जा, ये खानदान ही डट जाने वालों का है। ये खानदान डट जाया करता है, हमें डटना आता है, हम डटेंगे और मैदान करबला में डट के दिखाएंगे। वो सारी चीजें जो किसी को कमजोर कर सकती हैं वो सारी मैदान में थी। बच्चियां कमजोर नहीं कर देती, बच्चों की भूख कमजोर नहीं कर देती इंसान। और मेरे भाई, हम कभी सफर करें ना तो फैमिली साथ हो तो कुछ दोस्त कहना जरा 2 मिनट रुक जाओ, तो कहते हैं आज नहीं, आज घर वाले साथ हैं। ओ भाई, यहां तो बंदा और मैदान में और वो सारे जुल्म और सितम नजर आ रहे हैं, फिर भी बंदा डटे। हम क्यों कमजोर पड़ गए? कौन सी चीज है जो हमें सच नहीं बोलने देती? कौन सा ऐसा मामला है जो हमें गिरा लेता है? कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी में थोड़ा खड़ा होना सीखें। और मेरे रब का वादा है कि तू डट जा, बाकी तेरी मदद के लिए रब फरिश्ते नाज़िल कर देगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तू रब का नाम लेके डट जा, अल्लाह तेरी मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल कर देगा। अपनी जिंदगी में खड़ा होना सीखें, सब्र सीखें, इस्तकामत सीखें। मैं ना दोस्तों से अक्सर ये कहता हूं
कहते हैं जी मैं आते हैं ना एक छोटी सी खानका पे मैं भी बैठता हूँ बाज़ दोस्तों की तरबियत के लिए, तो कहते हैं हज़रत साहब फलानी जगह गए आराम नहीं आया, फलानी जगह गए आराम नहीं आया, फलानी जगह गए आराम नहीं आया, डॉक्टर भी, हकीम भी, पीर फ़कीर भी, तो अब आप कुछ बताएं। तो मैं फिर कहता हूँ कि फिर आप इस तरह करें, अगर आपने सारी कोशिश कर ली है ना तो फिर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए। अगर रब की यही रज़ा है कि आप इस हाल में रहें तो फिर आप अल्लाह की रज़ा पे, ये भी तो दीन का एक जोज़ है ना कि रब जिस हाल में रखे उसी हाल में खुश रहना चाहिए। जे वो रखे आबाद ते रहो वसदा, तो जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। भाई ये भी दीन है कि अगर वो तुझे यही रखना चाहता है तो तू फिर उस हाल में भी रहना सीख जा।